मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए शहीदों को इस दौरान पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1994 अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के कई आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर तत्कालीन सरकार ने दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए उनके इस योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ क्रूरता की गई। उस दिन को याद कर आज भी सबकी रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि आज हम उन सब राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं और जो सपने उन्होंने राज्य के लिए देखे थे, इस दिशा में उनकी सरकार काम कर बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है और राज्य को देश का विकसित राज्य बनाने का प्रण जो हमने लिया है वो हम पूरा कर ही रहेंगे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल को भूमि देने वाले पंडित महावीर शर्मा के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड के दौरान मुजफ्फरनगर के लोगों के द्वारा किए गए सहयोग करने वाले परिवारों का धन्यवाद करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व नैनीताल से सांसद महेश भट्ट, भारत सरकार के मंत्री व मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा, उत्तर प्रदेश में मंत्री कपिल देव अग्रवाल आदि मंच पर मौजूद रहे। हमारे आंदोलनकारियों द्वारा जो राज्य निर्माण के लिए सही गई कठोरतम पीड़ाओं में से एक इस धाम पर आ रही, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा धाम जहाँ पर राज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ाएं, क्रूरतम तमाम प्रकार से यहाँ पर लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने जिसको सहन किया, उसकी बरसी के अवसर पर मैं एक एक आंदोलनकारी को, एक एक शहीद के परिजनों को, शहीदों को, सबको मैं आज इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनाने के चलाए गए आंदोलन के दौरान जितने जख्म मिले उसमें से अगर कोई सबसे बड़ा जख्म था, सबसे गहरा जख्म था, जो आज भी इतने लंबे कालखंड के बाद भी 2 अक्टूबर 1994 से लेकर आज तक लगातार ये 30वां वर्ष होने को है। लगातार हम प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बरसी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे गहरा जख्म था जो कभी भरा नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आप सब जानते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे उत्तराखंडियों को ये घाव ये आज तक नहीं भरा और प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। पिछले वर्ष हमारे महेंद्र भट्ट जी, इनकी पूज्य माता जी, इस पूरे आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया था, आप गत वर्ष बहुत भावुक हो गए थे। जवानों पर, महिलाओं पर, बेटियों पर जो लखनऊ की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनको यहीं पर रोक करके कि रोका नहीं गया, केवल मारा नहीं गया, उन पर 20 गोलियां चलाई गई, हत्याएं की गई। इस प्रकार का दुर्दांत कांड यहाँ पर, और ऐसे पवित्र हम सबके आदर्श, हम सबके पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती पर, जिन्होंने हिंसा का संदेश हमको दिया, जिन्होंने बिना लाठी गोली के देश की आजादी का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन पर यह कांड हुआ, इसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे हैं, जो शहीद हुए थे उनकी याद में, और हमारे लिए तो बड़े दुख की बात है कि मुजफ्फरनगर की भूमि का इस्तेमाल उस समय की वर्तमान सरकार के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा इस भूमि का इस्तेमाल किया गया उत्तराखंड के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। उस समय भी
मुजफ्फरनगर की जनता पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ थी। हम सब चाहते थे कि उत्तराखंड को उसका हक मिलना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी। और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहेंगे। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दावी 29 साल हो गए इस कांड को और आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार इसमें शिथिलता दिखाई आज तक। उन्होंने इसमें निष्क्रिय रही, इसलिए 29 साल हो गया आज तक के चलते हुए। शिथिलता जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर तरफ से पैरवी हुई है और उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनके सपनों के अनुरूप और उनकी सोच के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों जो एक समय में घोषित हुआ था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका विधेयक नहीं आ पाया था, उस विधेयक को भी हम ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने किया है। एक समान पेंशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। राज्य के उद्योग धंधे, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान, उन सभी में सभी प्रकार की सेवाएं देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंदन गए थे, किस तरह का वहाँ से आपको मिला है काम करने का? पता लगा काफ़ी व्यापार के प्रति कितना? देखिए, बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया के निवेशक भारत आना चाहते हैं और दुनिया के अंदर एक माहौल बना है कि अगले आने वाले जो साल हैं, अगले आने वाले जो ये दशक है, अगला दशक है, ये दशक भारत का दशक होने वाला है। तो उसके कारण से लोगों का जहाँ रुझान भारत की ओर बढ़ा है, तो उत्तराखंड राज्य भी भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड आने के लिए निवेशकों में बड़ा आकर्षण है। और अभी 12,500 करोड़ के निवेश पर हमारे करार हुए हैं। अन्य भी हमको बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। एक कार्यक्रम अभी हमने लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है। इसके अलावा देश के अंदर भी हम दिल्ली में 4 अक्टूबर को एक रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद अहमदाबाद में, मुंबई में, बंगलौर में, अन्य शहरों में और विदेश में भी अन्य स्थानों पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और जब 8 और 9 दिसंबर को हमारा ये इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हमारी योजना है कि एक बड़ा निवेश ग्राउंडिंग, यानी कि केवल करार नहीं, ग्राउंड पर उतर जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं।